उठकर एक काम है मेरा। हमारे पूर्व के मुखिया जी ने लोगों को मान सम्मान नहीं दिया था, मैं पहले उनको लौटाऊंगा। मेरा 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 एक एजेंडा था। जी जी मैं अपने फंड से जी जी मैं एम्बुलेंस पंचायत के अगला पड़ाव मेरा विधानसभा। अच्छा, किस पार्टी में जाएंगे? देखिए, खाते में राशन चला गया, आप कोई जरूरी नहीं है, आप अपने पंचायत के डीलर से निकालिए, कहीं से भी निकाल कहीं से भी निकाल लीजिए, और इसको मैं घर घर तक जागरूक करूँगा। इसमें कसूरवार हमारे साथ साथ जनता भी है। जनता भी है। जनता जाएंगे स्कूल में खिचड़ी की बात करने के लिए जी, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई की बात करेंगे, खुद चलाएगी। सेकंड रीति जायसवाल नजर आएगा आपको। सेकंड ऋतु जायसवाल। जी जी। दोस्तों आदाब, मैं प्रिंस, आप देख रहे सीमांचल एक्सप्रेस। चुनाव समाप्त हो गई, रिजल्ट भी आ चुका है। दलेगांव पंचायत से चुने गए नव निर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि जनाब गुलाम हसनैन जी के यहाँ हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस में आपका। शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अहलिया इस बार चुनावी मैदान में उतरी और उसमें चुनाव जी दलेगांव पंचायत से। सबसे पहले आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? हमारे पंचायत के जनताओं को, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। हमारा पंचायत नदियों से घिरा हुआ है जी, विकास के अनेक काम हैं। इन सब बातों से पहले उठकर एक काम है मेरा। हमारे पूर्व के मुखिया जी ने लोगों को मान सम्मान नहीं दिया था, मैं पहले उनको लौटाऊंगा। जी जी। फिर विकास का काम देखूंगा। एक पुल बनना है जिसको हमारे पंचायत को जोड़ेगा, उसमें कुछ अड़चनें हैं, मैं आला अधिकारी से मिलकर सबसे पहले वही काम करूंगा। एक चीज़ है, मान सम्मान नहीं दे रहे थे पूर्व मुखिया जी, ये कुछ सवाल या निशान है? देखिए, विकास तो होते रहेगा जी। मैं मुखिया बनूं ना बनूं, आप बन जाएं, विकास के लिए उतना ही पैसा आना है जी। कोई ज़्यादा पैसा आना नहीं है। मैं मुखिया बन जाऊंगा, ज़्यादा पैसा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सम्मान के साथ जीना है। हमको लोग मतलब मुखिया बनाए हैं जी, उनको सम्मान चाहिए पहले ना। जी। विकास तो आते रहेंगे, होते रहेंगे। कल एक एमएलए जितना काम नहीं करता था, आज मुखिया करता है। विकास का एक अलग चैप्टर है, लेकिन किसी ने आपको मान सम्मान दिया है, उसका ख्याल पहले रहना चाहिए। जी जी। ये मेरे बात है कि आपके लिए चुनौतीपूर्ण कितना हो, क्योंकि आपके यहाँ पर पूरी नदियाँ घिरी हुई है, जो मेची नदी है। देखिए, मैं कुछ किस्मत लेके आया हूँ। जी जी। जिस काम में जाता हूँ वो फतेह हो जाता है। ये हमारा पंचायत में ये अनहोनी काम था। जी जी जी। पुल होना, रोड होना। जी जी। मुझे लग रहा है कि मैं मुखिया बन गया हूँ, या मेरी पत्नी मुखिया बनी है, और सब काम अभी पूर्ण होना है। यहाँ पर एक संघर्ष चल रही है, जो दल्लेगांव की एक जो पुल है उसके लिए संघर्ष जारी है। कि इस संघर्ष में आप भी साथ रहेंगे या फिर उसके लिए मैं संघर्ष में साथ हूँ जी। पूर्व में इसके लिए एमपी इलेक्शन में बहिष्कार हुआ था। जी जी जी। जिसमें मेरा पूर्ण रूप से सहयोग था। वर्तमान मुखिया अपने बूथ पर बहिष्कार नहीं कर सके थे। हालांकि मैं नदी के इस पार हूँ, मैं पद पर नहीं था जी। मैं पिछले दफा हार के बैठा था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से मेरा सहयोग रहा था। मेरे बूथ पर वोट नहीं हुआ था, लेकिन पूर्व के मुखिया के बूथ पर वोट हो गया था। सर, आप प्रमुख भी रह चुके हैं। उस समय से विकास जो दर है आपके यहाँ पर, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये बिल्कुल नदारद है। इस चीज़ को आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ दो स्कूल था मात्र। जी जी। जब मैं प्रमुख बना था, जब मैं समिति बना था जी। बहुत पुरानी बात है, जब 2001 या 2 में मैं पंचायत समिति बना था, 16 ईजीएस सेंटर आया था पूरे ब्लॉक में। 22 पंचायत में 16 ईजीएस सेंटर आया था, जिसमें से 4 ईजीएस सेंटर मैं अपने पंचायत में लिया था, और इत्तेफाक की बात है वो 4 ईजीएस सेंटर स्कूल बन गया। ये मेरा काम था। मतलब 16 ईजीएस सेंटर को 16 में से 4 ईजीएस सेंटर मेरे पंचायत में हुआ था, मेरे रीजन में, मेरे पंचायत समिति रीजन में, और वो ईजीएस सेंटर बाद में ये होके उसको प्राथमिक स्कूल बन गया। एक बात है सर कि जो मुखिया होते हैं वो पंचायत के मालिक होते हैं। आपके यहाँ पर बहुत सारे डिलीवरी माएँ जो तरफ तरफ के मर जाती है एम्बुलेंस के बगैर, जो उस पार नदी मेची से उस पार है, वहाँ पर एक मैंने रिपोर्ट करने कुछ दिन गया था, वहाँ पर वो डिलीवरी माएँ बता रही थी कि यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आप क्या एम्बुलेंस मुहैया करवाएंगे पंचायतवासी को, या फिर आपसे क्या हो पाएगा इस पंचायतवासी को? मेरा 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 एक एजेंडा था। जी जी मैं अपने फंड से जी जी। मैं एम्बुलेंस पंचायत को मुहैया करूंगा। 6 महीना साल भर में वो हो जाएगा। ये चीज को आप देंगे जनता एकदम मैं करूंगा। को। एक बात है कि और भी जब सवाल होती है तो एक चीज आता है डीलर। आप पंचायत के मालिक हैं, जो डीलर होते हैं वो जो राशन है वो कम देती है। क्या आप उस चीज का औचक निरीक्षण करेंगे या फिर यूं ही रहने देंगे? देखिए, हमारे पंचायत में इसी पर राजनीति हुआ। जी पूरा इलेक्शन इसी मैटर पे चला, क्योंकि मेरा भाई भी इत्तेफाक से डीलर है। जी सबों ने इस बात को उठाया कि डीलर ऐसा हो जाएगा, राशन नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात मैं लोगों को ये बोलूँगा कि आप गुमराह ना हो। जी जी आप पंचायत के लोग या जनता, जहाँ के भी जनता हो, आप गुमराह ना होइए। आपके अकाउंट में जैसे आप पैसा रखते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा चला गया, जी। आप कहीं से एटीएम से निकाल सकते हैं। आज तो राशन के मामले में वही बात है ना। जी आपको आप जाइए, इस डीलर से नहीं उस डीलर से दिल्ली में राशन ले लीजिए। जी इस बात को बताया नहीं कोई। जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन का जमाना, ऑनलाइन का जमाना है, इस बात को लोगों को बताया नहीं कहीं। बताया नहीं। और मैं घर घर जाके बता दूंगा कि आपका खाते में राशन चला गया। आप कोई जरूरी नहीं है आप अपने पंचायत के डीलर से निकालिए, कहीं से भी निकाल। कहीं से भी निकाल लीजिए, और इसको मैं घर घर तक जागरूक करूंगा। ये चीज लोग छुपाए क्यों, जो डीलर वगैरह है, देखिए, वो छुपाए राजनीति क्यों? गुमराह करना है लोगों को, जी। गुमराह करके वोट लेना है। काम करके तो वोट लेना नहीं है, यही एक मैटर है। मैं तो 4 साल में 5 साल हार के जो काम किया हूँ, लोग जीत के नहीं रहा होगा लोगों के बीच, उसका सम्मान मुझे मिला। इस बार चुनाव में धन बल दोनों का प्रयोग किया गया, कि आपके भी द्वारा ऐसा कुछ मैटर था कि धन बल की प्रयोग किया गया, या फिर यूं ही जनता के देखिए, प्यार से? धन बल जी में जितने भी कैंडिडेट हैं जी जी हमारे पंचायत में, अदर पंचायत में, कोई ये हमको बोल दे कि एक गरीब पेशेंट को लेके गाड़ी में गया है इलाज करने, लेकिन ढूंढिएगा तो सैकड़ों पेशेंट मिलेगा गरीब, जो मैं अपने गाड़ी में लेके उसको इलाज में गया हूँ। मैं मेहनत पर, मैं अपने जज्बात पर काम वोट लिया हूँ। धन बल ये तो सेकेंडरी वर्क है। चुनाव में आपका किस चीज, जो क्या चीज है ऐसा जो आपको ज्यादा काम आया? देखिए, चुनाव में तो 3 कैंडिडेट थे जी जी पूर्णतः बड़े अच्छे रूप से। जी एक जो पूर्व के मुखिया थे, एक जो अभी वर्तमान में मुखिया थे, जी एक और कैंडिडेट थे। पूर्व के मुखिया जी का समय नहीं था अब, जी जी उनका समय खत्म हो चुका है, जो हो चुका था। मुझे एहसास हुआ कि अब उनका वक्त नहीं रहा। नहीं है। अब जो वर्तमान में मुखिया था वो एंटी इनकम्बेंसी था, पूरे बिहार में चल रहा था कि पुराने को नहीं जिताएगा लोग। जी ठीक है, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं था मेरे पास, मेरे अलावे लोगों को। उससे अच्छा ये 2-3 कैंडिडेट से अच्छा मैं ही लगा, लोग मुझे वोट दिया। दूसरी बात कि आपके यहाँ पर नज़दीक में एक स्कूल मैंने देखा, उसकी भी बदहाली मुझे साफ झलक रही है कि ये चीज़ सुधार होगी अब। देखिए, बदहाली पूरे बिहार में स्कूल की बदहाली एक जैसी है। जी सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं सर, है। आपके नज़दीक है ये हाँ स्कूल। ठीक है, सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है, सारे स्कूलों की यही स्थिति है। इसमें कसूरवार हमारे साथ साथ जनता भी है। जनता भी है। जनता जाएंगे स्कूल में खिचड़ी की बात करने के लिए, जी, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई की बात करने नहीं जाएंगे। जब तक यहाँ पर जागरूकता नहीं आएगा कोई स्कूल सुधरेगा नहीं। आपका पहला काम अब क्या होगा, क्योंकि आप तो जीत चुके हैं, अब क्या होगा पहला काम? जो ठीक है। चुनावी वादे थे वो पूरा होंगे या फिर? मैं तो सबसे पहले मैं हर लोगों से हटके काम करना चाहता हूँ। सबसे पहले चुनावी रंजिश को दूर कर, पंचायत के लोगों को एक साथ कर, एक जाकर। जैसे अभी बहुत रंजिश है, लोग हारे हैं, कोई जीते हैं, अभी रंजिश है। मैं इसको दूर करने के बाद विकास तो होते रहेगा। विकास एक मुखिया का दायरा है जी उस दायरे के अंदर ही विकास होगा। मुखिया कहीं करोड़ों का पुल नहीं बना सकता। जी जितना उसका मुहैया होगा सामग्री वो करेगा। पहले मैं चाहूँगा पूरे पंचायत के लोगों को एक जा करके उनसे बात करके उनकी समस्याओं को दूर करूँगा। सर, एक बात है जहाँ पर आदर्श पंचायत की बात आ रही है, आप एक एक्टिव भी हैं, पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, समिति भी शायद कि 2 बार रह चुके हैं, 3 बार रह चुके हैं। इस बार
वर्तमान में मुखिया बने, क्या दल्लेगांव अब आदर्श पंचायत बनेगी या फिर नहीं? निश्चित रूप से। मैं जब प्रमुख बना था, पर मुझसे पहले कई प्रमुख थे। जी जैसे मैं प्रमुख की कुर्सी में गया, लगा ठाकुर ब्लॉक में कोई है। जी आप इस बात को ध्यान में रखिए, जिस दिन मैं पंचायत की कुर्सी में जाऊंगा जी। उस दिन लगेगा कोई पंचायत है। ऑफिस जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि आदर्श पंचायत है। मेरे ऑफिस में घुसते ही आपको लगेगा कोई पंचायत बदल गया, या मैं वादा करता हूँ। सर एक चीज़ और सवाल जब होती है, क्योंकि आपसे सवाल लंबा करना इसलिए लाजमी होता है कि आपसे मेरी पहली इंटरव्यू है, और दूसरी बात कि सवाल उन्हीं से पूछा है जो जवाब दे पाए। सवाल ये आता है कि कोई भी प्रतिनिधि जीतने के बाद, मैंने लगभग 10 अभी इंटरव्यू मेरा हो चुका है, कोई भी ये नहीं कि हम जनता दरबार आप लगाएंगे। क्या आप लगाएंगे जनता दरबार? क्योंकि गरीब जनता बहुत बेबस है सर। देखिए, मैं आपका जाना पहचाना चेहरा हूँ। जी जी मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। जी 20 साल से राजनीति में हूँ। जी मैं पहली दफ़ा जब जीता था, मुझे लगा था कि मैं अपने बाप दादा के नाम पे जीता हूँ, जी। और मैं उस दिन आहद किया था कि मैं दूसरी बार नहीं जीतूंगा तो समझूंगा मैं नाकारा हूँ। मैं अपने नाम पर नहीं जीता, और मैं लगातार जीतते आया। इत्तेफाक से मैं प्रमुख भी बना, जी। उप प्रमुख भी बना, प्रमुख भी बना, प्रखंड को मैं चलाया भी। बीच में लोगों ने मुझे बैठने का मौका दिया कि अभी आप थोड़ा आराम कीजिए। मैं स्वीकार किया। मतलब जो आपका जिला परिषद चुनाव हार गए, मुझे मौका मिला, बेगर पावर से रहने का मौका मिला। इस 5 साल में भी मैं बैठा नहीं, मैं लोगों के बीच में रहा, वैसे ही रहा जैसे मैं रहता था। जनता दरबार, आप कभी भी मेरे पास आ जाइएगा। जी। आज तो मुखिया बन गया हूँ, आज से 1 महीना पहले भी आते तो मेरे पास 50 आदमी जी आप होते थे, देखते। जी। ये मेरा स्वभाव है, मेरे परिवार का स्वभाव है। ये जनता दरबार चलता रहेगा और ज़्यादा हो जाएगा। एक बात है कि जब चुनाव आती है, ये महिला कोटा सीट है, आप प्रतिनिधि है, जो सीट की जो पावर है वो आपकी अहलिया चलाएगी या फिर आप खुद हैंडल करना देखिए, मैं आपको बोल दूं जी। कि ये महिला सीट नहीं है, ये जनरल सीट है। जनरल सीट है, मगर सोगरा जो जी। नाहिद है कि आपकी अहलिया है, और आप देख लीजिए मेरा पोस्टर, निवेदक मैं नहीं हूँ। जी। हर कोई बीवी अपने वाइफ के इसमें निवेदक देता है जी। मेरा कैंडिडेट के सामने निवेदक नहीं है। नहीं है मेरे कैंडिडेट में क्षमता है जी, और इलेक्शन जीती है, प्रमुख बनी है जी, और आज मुखिया अपने से चलाएगी, खुद चलाएगी। सेकंड रीति जायसवाल नजर आएगा आपको। सेकंड रीतू जायसवाल, जी जी ये सोगरा नाहिद जी नजर आएगी। जी जी, समय आएगा, सेकंड ऋतु जायसवाल नजर आएगा आपको, और विधानसभा तक पहुंचेंगे। विधानसभा, मतलब आपकी जो अब सवाल लंबा हो रहा है कि आपकी जो नजर अब है कि विधानसभा की कुर्सी पर जी आने वाला चुनाव जो है वो विधानसभा जी लड़ेंगे। जी, निश्चित रूप से अगला पड़ाव मेरा विधानसभा है। अच्छा, किस पार्टी में जाएंगे? देखिए, पार्टी तो अभी नहीं करता हूँ। मैं कभी पार्टी ज्वाइन नहीं किया आज तक। जी। आज तक मैं शुरू से राजनीति में हूँ, किसी पार्टी का सदस्यता मेरे पास नहीं है। मैं तस्लीमुद्दीन था तो तस्लीमुद्दीन के साथ था, नौशाद साहब हैं तो नौशाद साहब के साथ हूँ, मैं जदयू के साथ नहीं हूँ। जदयू के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, मैं जदयू के साथ नहीं, मैं पार्टी के साथ आज तक नहीं हूँ। अभी तक मैं कोई पार्टी का सदस्यता नहीं लिया हूँ 20 साल की राजनीति में। समय आएगा मैं लोगों के पास जाऊँगा, समय अगर लोग कहेंगे पार्टी से लड़ना है लड़ूंगा, नहीं तो लड़ूंगा मैं। दल्लेगांव की गरीब, बेबस, बुजुर्ग, लाचार जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये उम्मीद रखता हूँ अपने जनताओं से कि आप रंजिश से ऊपर उठिए, इलेक्शन के रंजिश से ऊपर उठकर मुझे सहयोग कीजिए। मैं आपके लिए तत्पर हूँ। गरीब माएँ हैं, बेटी हैं, जिनको डिलीवरी आने में, स्वास्थ्य केंद्र में जाने में बहुत परेशानी होती है, मैं इन सब परेशानी को नज़र से देख रहा हूँ और इंशाअल्लाह ये सब दूर होगा। फिर से आपको बधाई कि आप नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि बने। सीमांचल एक्सप्रेस टीम की ओर से आपको ढेर सारी बधाई। शुक्रिया। शुक्रिया आपका।